भगवान शिव के अनेक नाम हैं। महादेव, शंकर, नटराज, हर नाम उनके स्वरूप का एक पहलू दिखाता है। लेकिन ध्यानधारी नाम में एक गहरा मौन रहस्य छुपा है। यह नाम शक्ति या कर्म की नहीं, बल्कि उनकी स्थिरता और गहन ध्यान की ओर इशारा करता है। जब हम शिव की कल्पना करते हैं तो उन्हें कैलाश पर ध्यानमग्न, स्थिर, शांत और मुस्कुराते हुए देखते हैं। यह छवि केवल प्रतीक नहीं, बल्कि एक गहरा उपदेश है। सच्ची शक्ति स्थिरता में है। ध्यानधारी नाम हमें यह समझने का द्वार खोलता है कि ब्रह्मांड कैसे संतुलित रहता है और साधक आत्म साक्षात्कार की राह कैसे पकड़ सकता है। यह यात्रा हमें नाम के शाब्दिक अर्थ से योग के विज्ञान तक ले जाएगी और दिखाएगी कि शिव का ध्यान मग्न स्वरूप आज के जीवन में भी कितना प्रासंगिक है। ध्यानधारी दो शब्दों से बना है। ध्यान यानी गहन एकाग्रता और धारी यानी धारण करने वाला। शिव केवल ध्यान करने वाले नहीं, वे स्वयं ध्यान की अवस्था हैं। उनकी शांति और स्थिरता जैसे समुद्र की गहराई हर साधक के लिए प्रेरणा है। शिव को ध्यान मग्न होने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, जैसे सूरज को चमकने की या फूल को खुशबू देने की जरूरत नहीं। वे ब्रह्मांड के मौन साक्षी हैं, हर ध्यान मार्ग का अंतिम लक्ष्य। यह नाम हमें उनकी कहानियों से आगे, उनके मौन गहरे स्वरूप से जुड़ने का निमंत्रण देता है। वह चेतना जो हमारे भीतर भी विद्यमान है। शिव को आदियोगी कहा जाता है, योग के प्रथम आचार्य। उनका ध्यान मग्न स्वरूप केवल एक आसन नहीं, बल्कि ज्ञान की पूरी प्रणाली है। वे पद्मासन या सिद्धासन में रीढ़ सीधी, आंखें आधी खुली, भीतर और बाहर दोनों से जागरूक बैठते हैं। उनके गले का नाग, सिर का चंद्रमा, जटाओं से बहती गंगा, हर प्रतीक आत्म संयम और जागरूकता का संदेश देता है। त्रिशूल 3 गुणों पर अधिकार का प्रतीक है। शिव ने यह ज्ञान स्वयं अपने भीतर खोजा। वे हर साधक के लिए प्रेरणा हैं, मानव संभावना के पूर्ण साकार रूप। पुराणों में शिव के ध्यान की ब्रह्मांडीय महत्ता को दर्शाने वाली अनेक कथाएं हैं। उनका ध्यान केवल संसार से विरक्ति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति है। समुद्र मंथन की कथा में शिव ने हलाहल विष पीकर सृष्टि की रक्षा की। उनकी ध्यान मग्नता ने उन्हें नकारात्मकता को आत्मसात करने की क्षमता दी। गंगा के प्रचंड प्रवाह को अपनी जटाओं में समेटना भी उनकी एकाग्रता और संतुलन का प्रतीक है। शिव का ध्यान ब्रह्मांड में स्थिरता का मूल सिद्धांत है। वे मौन शॉक एब्जॉर्बर हैं, जिनके बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। शिव के ध्यान और उनके संहारक रूप महाकाल के बीच गहरा संबंध है। जब वे ध्यान मग्न रहते हैं, ब्रह्मांड संतुलन में रहता है। लेकिन जब ध्यान भंग होता है, संचित ऊर्जा मुक्त होकर विनाश का रूप लेती है। यह प्रलय है। तीसरी आंख जो साधना के समय बंद रहती है, खुलते ही शुद्ध ऊर्जा की अग्नि से सब कुछ भस्म कर देती है। कामदेव की कथा में शिव के ध्यान को भंग करने पर उनकी तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। यह सांसारिक इच्छाओं के विनाश का प्रतीक है। शिव का विनाश अहंकार और आसक्ति को मिटाता है, ताकि नया सृजन संभव हो सके। ध्यान और विनाश दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। शांति में संचित, मुक्त होने पर संहारक। ध्यानधारी जो साधना के स्वामी हैं, वही महाकाल भी है। उनकी शांति ही संसार को थामे रखती है और उसी में सृष्टि का नया नृत्य आरंभ होता है। ध्यानधारी नाम साधकों के लिए केवल उपनाम नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह बताता है कि आध्यात्मिक यात्रा का लक्ष्य अपने भीतर के शिव को खोजना है, वही अडिग शांति और जागरूकता। ध्यान का अभ्यास मन की बकबक को शांत करता है और भीतर स्थिरता लाता है। शिव का ध्यान वास्तविकता से भागना नहीं, बल्कि उससे गहराई से जुड़ना है। वे दिखाते हैं कि आत्मज्ञान ही सर्वोच्च संभावना है, एक पूर्णतः जागरूक और मुक्त प्राणी बनना। ध्यानधारी का संदेश है संतुलन। वे सन्यासी भी हैं, गृहस्थ भी। आध्यात्मिकता का अर्थ दुनिया से भागना नहीं, बल्कि उसमें जागरूकता के साथ रहना है। ध्यानधारी शिव की पूजा बाहरी अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि आंतरिक अभ्यासों से होती है। सबसे सरल तरीका है शांत जगह बैठकर सांस का अवलोकन करना। मंत्र जप जैसे एयूएम नमः शिवाय मन को केंद्रित करता है। त्राटक एक बिंदु पर एकटक देखना एकाग्रता बढ़ाता है। अनुलोम विलोम जैसी सरल श्वास प्रश्वास की तकनीकें भी मन और शरीर को संतुलित करती हैं। हर दिन कुछ मिनट इन अभ्यासों को समर्पित करके
आप ध्यानधारी शिव की सच्ची पूजा करते हैं। आज के तेज तर्रार समय में ध्यानधारी शिव का स्वरूप पहले से अधिक प्रासंगिक है। हमारे जीवन में तनाव, चिंता और असंतुलन आम हो गए हैं। शिव का ध्यान मग्न आसन हमें याद दिलाता है कि भीतर स्थिरता पाई जा सकती है। मेडिटेशन या माइंडफुलनेस से हम बाहरी दबावों के बीच भी शांत रह सकते हैं। ध्यानधारी संतुलन के प्रतीक हैं महायोगी भी, परिवार के साथ गृहस्थ भी। वे दिखाते हैं कि दुनिया में रहते हुए भी भीतर मौन और स्थिरता बनाए रखी जा सकती है। सच्ची समृद्धि भीतर से आती है, आंतरिक शांति और स्पष्टता से। ध्यानधारी शिव का स्मरण केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन बदलने का विकल्प है। उनके स्वरूप को मन में रखना, भीतर शांति और शक्ति का बीज बोना है। यह स्मरण जीवन के तूफानों में मार्गदर्शन देता है, हमें रुकने, सांस लेने और अपनी स्थिरता से जुड़ने की याद दिलाता है। धीरे धीरे ध्यानधारी के गुण, स्थिरता, करुणा, संतुलन हमारे भीतर विकसित होने लगते हैं। वे सिखाते हैं कि पूर्णता के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर रहना जरूरी नहीं। उनका स्मरण हमें अपनी आंतरिक शक्ति और संतोष का स्रोत खोजने में मदद करता है। ध्यानधारी का मार्ग शोर से मौन, विखंडन से पूर्णता और परिस्थितियों के शिकार से अपने स्वामी बनने की यात्रा है। यह अपने भीतर के मौन साक्षी शिव को जगाने का निमंत्रण है।